नमस्कार आप सभी को। चूँकि ये कार्तिक का महीना है और इसमें अनाहत चक्र को संतुलन करने का ही संघर्ष चलता है, इस वजह से अनाहत पे कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं, ठीक है? हमारा जो अनाहत चक्र है, इसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, मुख्य जो यहाँ की ग्रंथि है, उसे कहते हैं थाइमस ग्रंथि। इस थाइमस ग्रंथि का सीधा-सीधा संबंध 2 और ग्रंथियों से होता है, जुड़ा हुआ। इस थाइमस ग्रंथि का फ्लक्चुएट करना, कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग होना, इसका असर 2 ग्रंथियों पर पड़ता है। एक एड्रेनल और दूसरा ओवरी, ठीक? एड्रेनल का जो संबंध होता है, डायरेक्टली उसका जो कनेक्शन होता है, वो होता है हार्ट से और छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और जो ओवरी होती है, उसका जो कनेक्शन होता है, वो होता है लंग्स से और बड़ी आंत से, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का अंतर ये है कि हमारी बॉडी का जो राइट साइड है और हमारी वो है सूर्य नाड़ी का, और हमारी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो है चंद्र नाड़ी का, ठीक है? जो एड्रेनल ग्लैंड है, ये जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो इसका असर ओवरी पर नकारात्मक रूप से पड़ता है, ठीक है? तो ओवरी को इससे प्रॉब्लम होती है, उसका नुकसान होता है, ठीक? पित्त ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, और पित्त का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना ओवरी के लिए हार्मफुल है, ठीक? तो इस कारण से मेल और फीमेल दोनों में ही धातु क्षय की समस्या होती है, यानी धातु बनते तो हैं शरीर में पर टिकते नहीं हैं, क्षय होते हैं, ठीक? और ये मेल फीमेल दोनों को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं को करता है। उसी तरह से शुक्ल पक्ष में ओवरी का चंद्रमा का ओवरी पर ज़्यादा असर पड़ने की वजह से ओवरी का ओवर एक्टिव होना हार्ट पर, या कहें कि हमारे शरीर के पित्त पर नकारात्मक असर डालता है, यानी पित्त हमारे शरीर का कमज़ोर पड़ जाता है। अब देखेंगे कि शुक्ल पक्ष में इंसान को कफ दोष हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, खाना पचने में प्रॉब्लम आएगी, है ना? शरीर की अंदर की जो एक डाइजेशन के लिए अच्छा वाला पित्त होना चाहिए, वो कमज़ोर पड़ जाता है। ये शुक्ल पक्ष में होता है। तो ये एक कारण है कि कृष्ण पक्ष में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की महिलाएं, चूँकि वहाँ पित्त ज़रूरत से ज़्यादा होता है, एसिडिक वो एरिया है, तो पित्त ज़्यादा होने की वजह से, B12 की कमी होने की वजह से, चंद्रमा का प्रभाव कम होने की वजह से कृष्ण पक्ष में उनका ओवरी प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है? और इसलिए वो करवा चौथ करती हैं। और शुक्ल पक्ष में आपका पित्त कमज़ोर होने की वजह से हार्ट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मणिपुर चक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब अग्नि हमारे शरीर की स्ट्रांग नहीं होती है तो आप समझिए धातुओं का बनना नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि क्रिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है? धातुओं के न बनने का अर्थ है क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो जब क्रिएशन नहीं हो रहा है, धातु ही नहीं बन रही है, तो लाइफ को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए उस केस में शुक्ल पक्ष में पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं वो छठ करते हैं, उनके लिए षष्ठी तिथि इम्पॉर्टेंट है, ठीक? वो करने का तरीका भले ही ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो तो लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार बना लिया है, पर मेन जो पॉइंट है कि ये जो 2 तिथियां हैं, एक में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पूरा बायोलॉजिकल और साइंटिफिक है।
जो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। आज के समय में आप देखें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। छोटे छोटे यंग बच्चों को भी ये प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, यंग एज के लोगों को। और ओवरी का तो ये हाल है कि एक ही बच्चे के बाद लोगों को यूट्रस, जब एलोपैथी सिस्टम में लोग जाते हैं तो एलोपैथी सिस्टम में तो लोग सीधे यही कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओवरी यूट्रस ही निकाल दो। मतलब एक बच्चे को जन्म देने के बाद ही यूट्रस रिमूव हो जाता है कि फिर आगे आप बच्चा जन्म दे ही नहीं सकते हैं। लाइफ टाइम का सर दर्द, लाइफ टाइम की कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि ओवरी यूट्रस निकाल दिया तो फिर आपने अपने शरीर में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए बढ़ा लिया, सर दर्द हमेशा के लिए बढ़ा लिया, ख़राब कर लिया आपने अपनी बॉडी। तो ये महिलाओं के केस में ओवरी से रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, और पुरुषों के केस में हार्ट से रिलेटेड केसेस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन टेस्टिस ग्लैंड तो पुरुषों का भी सफ़र करता है, हार्ट महिलाओं का भी सफ़र करता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और पुरुषों में टेस्टिस ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है। तो खैर, आज के समय में मेल और फीमेल दोनों अपनी बायोलॉजिकल इश्यूज से, इस खास करके हार्ट और ओवरी या टेस्टिस से, इसी कारणवश सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो नेचर के यानी प्रकृति के लॉ को, साइंस को नहीं समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। लोग शादियां भी इसीलिए सफ़र कर रही हैं, क्योंकि जो एक शादीशुदा जो जीवन होता है उसके लिए हार्ट और ओवरी या टेस्टिस, इन दोनों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तब एक शादीशुदा जीवन आपका सही चलता है। मैंने एक से एक इंटेलिजेंट लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि आज के समय में शादियां इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई हैं, इसलिए आज के समय में शादियां नहीं चलती हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, आज के समय में बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, तो वो भी लड़कियों के पढ़ जाने से ही बढ़ी होंगी। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई तो बीमारियां सोच रही हैं, अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको तो बढ़ना चाहिए, नहीं तो पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जंग लग जाएगी है ना। मतलब बीमारी भी सोच रही है कि बढ़ो, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लड़कियां भी पढ़ गई अब तो भारत की, तो बढ़ो कि लड़कियां भी हम पर थोड़ा अपने दिमाग को खपाएं, है ना। बीमारियां भी इसीलिए बढ़ गई होंगी, है ना, लड़कियों के ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से। इतना मतलब ये बात है ना, सिर्फ उम्र से नहीं तय होता कौन इंटेलिजेंट है, कितना सूक्ष्म आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, इस बात से तय होता है। तो प्रॉब्लम लड़कियों का ज़्यादा पढ़ लिख जाना नहीं है, प्रॉब्लम साइंस को, नेचर को न समझने का है, सत्य को ना देख पाने का है, सत्य समझने की क्षमता का कम हो जाना है। ठीक, तो मैरिटल लाइफ में भी लोग इसीलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि लोग सिर्फ दिखावा, डर और अभिमान, तीन ही चीज़ में जी रहे हैं। तीन वृत्तियां आज के समय में पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है, एक दिखावा, दूसरा डर, तीसरा अभिमान, ईगो। या तो इंसान बहुत क्रोध में आता है या तो इंसान बिल्कुल डरता है, और दिखावा तो मतलब हर किसी के यहाँ पर चढ़ा है, सिर्फ नकल करना और दिखावा करना। ठीक है, तो शादियों का टूटना, बच्चे कंसीव होने में समस्या आना और बीमारियों का बढ़ना, इन तीनों का यही कारण है। आप नेचर की लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं, आप नेचर को बचाने की जिम्मेदारी को भूल करके नेचर को ख़त्म कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं, लड़कियों का पढ़ जाना नहीं है। इस बात पे हंसी भी आती है, ऐसी बातें करने वाले लोगों की सोच पर अफसोस भी होता है। पहले गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता, अब हंसी आती है। पहले मुझे लगता था कि लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, लोग सच में बहुत समझदार हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं। अब रियलाइज़ होता है
कि दुनिया में लोग जितने समझदार दिखते हैं वो नहीं हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नमस्कार।